क्वेश्चन नंबर क्या है? ये हुआ है। बोले कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत के है। यदि अगली पी सम संख्या शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सिंपल सा है, के प्लस पी हो जाएगा। नहीं होगा? यहाँ पे बोला है कि अगली पी सम संख्या, अगर हम 5 सम संख्या शामिल करते हैं आगे का, तो मेरा औसत 5 से बढ़ता है, पता है कि नहीं? अगर 5 कम करेंगे तो 5 से घटेगा। यहाँ बोला पी सम संख्या आगे का शामिल किया, पहले का एवरेज क्या है? के। 5 और जोड़ देंगे, के प्लस 5, तो इसका आंसर हो जाएगा के प्लस 5। ये क्वेश्चन हुआ है? हो गया है क्या? नहीं हुआ होगा। ये जो है ना गड़बड़ है, रुक जाइए, क्वेश्चन ही गलत निकला है। पहले वाला भी क्वेश्चन आ गया है। ये क्या होने लगा? क्वेश्चन नंबर क्या है? 139 नंबर। ये हो गया था ना? नहीं हुआ था? ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। कितनों सदस्य है टोटल? और उसका एवरेज क्या दिया है? बोला यदि परिवार की सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, मतलब 4 सदस्य टोटल, उसमें सबसे छोटा एक लड़का है जो कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। आगे बोला है तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी। ये बताइए 4 सदस्य। अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर मान लीजिए आपके घर पे जो है ना, यहाँ आप देखिए, एक का उम्र है 20 साल, एक का उम्र है 14 साल, एक का उम्र ले लेते हैं 22 साल, और एक का उम्र ले लीजिए 40 साल। 4 सदस्य, ठीक है? तो अगर हम बोलेंगे अभी एवरेज कितने का है, जोड़ कर बताइए पहले। 60 हो जाएगा इधर, 60 20 80 2 82 82 4 86 10 96। सही जोड़े हैं ना? 96। 4 सदस्य है, 4 से भाग लगाइए, तो एक का एवरेज क्या है बताइए? औसत कितना आ रहा है सभी लोगों का? 24। अगर अभी 24 है, ठीक है, अगर पूछेंगे 2 साल बाद आपके परिवार का औसत, तो आप कहेंगे सर सब 2-2 साल से बढ़ जाएगा। बोलिए हाँ या नो? अगर सभी 2-2 साल से बढ़ेगा तो सीधा औसत है ना 2 से बढ़ गया। बोलिए हाँ या नो? सबको 2-2 रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब औसत कितना से बढ़ जाएगा? अगर बोलेंगे 2 वर्ष बाद का औसत आयु बताए, तो आप बोलेंगे सर +2, तो 24 2 26। 2 साल पहले का बताइए, मतलब सब में 2-2 घटेगा, कितना होगा? 1 साल पहले, 1 साल बाद, 6 साल बाद, 30, 6 साल पहले 18, 4 साल पहले 20, 4 साल बाद, 1 साल बाद 25, 1 साल पहले
तो औसत उतनों से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताइए टोटल सदस्य है कितना? 4 सदस्य है, उसका एवरेज क्या दिया है? 36। इसका अंदर टोटल जो वर्ष रहा होगा 144 साल रहा होगा चारों सदस्य के उम्र का योग। बोलिए हाँ या नो? चारों सदस्य की उम्र का योग 144 वर्ष। बोला उसमें सबसे कम आयु वाले कितना वर्ष का है? एक, उसका 12 वर्ष है। तो बोला है क्वेश्चन में, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय, उसके जन्म के समय मतलब जीरो टाइम पर, अभी 12 साल का है ना, उसके जीरो टाइम पर एवरेज क्या होगा? तो बताइए 12 साल का लड़का है, तो 12 साल का अगर लड़का हुआ तो सबका 12 12 बढ़ा होगा। 12 साल अगर उस लड़का का एज हुआ, जन्म के बाद का हम बात कर रहे हैं, जन्म के बाद जब लड़का जन्म लिया होगा जीरो टाइम, इसके बाद लड़का 12 साल हुआ, तो सबका ना 12 12 साल बढ़ा होगा। बोलिए अगर हम बात कर लेते हैं 144 में से 4 सदस्य का हम घटाना चाहते हैं, कि 144 में से 4 सदस्य का हम घटाना चाहते हैं, उसके जन्म के समय का एज निकालना चाहते हैं, तो बच्चों का 48, उसके जन्म के बाद 48 साल बढ़ा होगा। चारों सदस्य का अगर देखें तो बच्चों के 48 साल कम कर दीजिए इसमें। अगर 48 साल कम करेंगे बचेगा कितना? 96 साल। 96 साल उम्र का योग कब रहा होगा? उसके जन्म के समय, क्योंकि सबका 12 12 कम कर दिए, क्योंकि वो लड़का 12 साल तो सबका 12 12 घटा दिए, तो उसके जन्म के समय का उम्र का योग कितना है? सभी लोगों का उम्र का योग 96। अब बताइए जिस समय जन्म हुआ था, जन्म के ठीक पहले, जन्म के ठीक मान लीजिए कुछ समय पहले, तो ये बता 96 वर्ष हो रहा था, उस समय मेंबर क्या गो था? टोटल सदस्य क्या गो था? 3 गो ना था, 5 गो था? 3 था नो। तो उस समय तो वो जीरो आया, मतलब ऐसे ही नहीं होता है कि जीरो रन, जैसे कोई 10 लड़का है, एक लड़का आ गया खाली आता गया 0 रुपए लेके, तो ये बताइए वो जीरो लेके आया, 96 रहा होगा, यही से 3 कन रहा होगा, तो एक का एवरेज क्या रहा होगा? 32 साल। इसका मतलब 32 साल उसके जन्म के समय परिवार का औसत रहा होगा। ठीक है, लिख लीजिए। कंप्लीट है, मिटाएं इसको। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ बताइए उस सबका एवरेज है कितना वर्तमान में? 4 सदस्य का एवरेज क्या है? 36। तो 12 साल पहले बताइए उन चारों का, सीधे 12 से कम हो जाएगा, 36 से 12 कम कीजिए, 24 एवरेज रहा होगा बताइए उस समय, उसके जन्म के समय। अच्छा उसके जन्म के समय था कितना सदस्य? इसका मान लीजिए x, तो ये हो जाएगा कितना? 96 बराबर 3x, कटा दीजिए x बराबर हो जाएगा 32। उसके जन्म के समय जितना भी एज था वो 3 सदस्य का था ना, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। हो गया, फिनिश है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा के 25 छात्रों का एवरेज दिया है 20 केजी और 5 छात्र का सम्मिलित, बोला है 5 छात्र और सम्मिलित करने पर औसत 1 केजी कम हो जाता है, तो 5 छात्रों का औसत वजन बताएं। यहाँ देखिए 25 छात्रों का एवरेज क्या दिया है? 25 छात्र का एवरेज है 20 केजी, बोला है 5 और छात्र सम्मिलित होता है प्लस 5, सम्मिलित करने पर बोला है औसत 1 केजी कम हो जाता है, मतलब 20 25 5 30, इन सब का एवरेज क्या हो जाता है? 1 केजी कम, मतलब 19 केजी। तो यहाँ पे हम सबसे अच्छा पता है क्या, 30 क्यों नहीं लिखे हैं? आप इसका रेशियो बना लीजिए 5 1, तो ये क्या हो जाएगा 6, ज्यादा अच्छा रहेगा, गुना कम करना पड़ेगा तो छोटा नंबर मिलेगा। 20 पंचे, इसका सदस्य का पूछा है, 5 सदस्य जो यहाँ सम्मिलित किया गया उसका उम्र पूछा है, एवरेज एक्स मान ली, कोई दिक्कत है इसमें? आप 30 लिख के कटाइए या पहले रेशियो बना कटाइए, कोई फर्क नहीं। आप 30 लिखते
5 से 25, 5 से 1, 5 से 36 रहता तो ये बताइए हो जाएगा 100, और ये क्या हुआ x, और ये 19 गुना 6 102 ना, 114 होता है ना। ये बताइए x बराबर क्या आ गया 14 वर्ष। अच्छा 14 वर्ष क्या उसका मिला, पांचों लड़का का एवरेज मिला है। अगर कुल योग पूछेगा 14 पचे 5 लोग है तो 14 पचे 70 हो जाएगा, लेकिन हमसे एवरेज पूछा है। आगे बढ़े अब, अगला क्वेश्चन है एक वर्ग मतलब क्लास, एक क्लास के 4 भाग ए बी सी डी का एवरेज क्या है 60 किलोग्राम। बोला है 60 केजी किसका एवरेज है, 4 भाग है, ठीक है, ए बी सी डी 4 क्लास है। एक वर्ग में कितना, एक क्लास में कितना भाग है, 4 भाग में बांट दिया गया, क्लास 1 2 3 ऐसे करके। बोला ए बी सी डी छात्रों का औसत 60 किलोग्राम है, किंतु ए बी सी डी, किंतु भाग ए बी सी डी के छात्रों का अलग अलग औसत वजन 45, 50, 72 एवं 80 किलोग्राम है। तदनुसार यदि भाग ए और बी का सम्मिलित औसत 48 किलोग्राम और भाग बी और सी का सम्मिलित औसत भार 60 किलोग्राम हो तो भाग बी और डी के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। 4 भाग ए बी सी डी है और पता है चारों भाग का दिया गया है क्या, ए बी सी डी का क्या दिया गया है, औसत दिया गया है। क्लास मतलब बोला है फर्स्ट वाले में 4 क्लास है, फर्स्ट क्लास का एवरेज क्या है 45 केजी, तो 45 है नो। दूसरे का क्या है 50 केजी है, तीसरे का क्या है कितना 72 केजी, और चौथे का सबका अलग अलग दिया है औसत। आगे फिर बोला है यदि ए और बी का सम्मिलित औसत भार, इन दोनों का मिला करके बोला है ओवरऑल क्या है एवरेज 48 है ना, 48 है। आगे पढ़िए फिर बी और सी का सम्मिलित, बी और सी बोला है, बी और सी ये ना हुआ, इसका एवरेज क्या है 60 दे रखा है, इसका एवरेज 60 बोला है। तो बी और डी का औसत बताएं, किसका पूछा है बी और डी, बी और डी का पूछा है औसत भार बताइए, ठीक है बी और डी है। हालांकि यहाँ क्वेश्चन जो था ना वो ए और डी था, वो गलती से बी और डी बन गया है, तो आप बी डी भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, और अच्छा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो चलिए हम सीखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में था ए डी निकालना। चलिए आप देखिए, आप थोड़ा सा अलग से समझ लीजिए पहले, यहाँ देखिए थोड़ा सा अलग समझिए। मान लीजिए 4 भाई है, एक भाई 60 रुपए कमाता है, दूसरा 40 कमाता है, तीसरा भाई कमाता है 20 रुपया, एक भाई कमाता है 80 रुपया, 4 भाई है। आप जरा बताइए चारों भाई का एवरेज पहले बताइए, थोड़ा अलग से समझ लीजिए तब। ये तो चारों भाई का एवरेज अगर पूछेंगे सबको जोड़िए 200 आ रहा है योगफल, तो ये बताए 200 में कितने भाई है 4 भाई, तो एक भाई का कितना हिस्सा मिलेगा, तो यही तो औसत होता है ना, जो हिस्सा होता है एक भाई पे वही उसका औसत होता है। तो 50 आया है औसत। अब इसमें से क्या होता है कई बार, जैसे ये 60 कमा रहा है, ये 40 कमा रहा है, ये 20, और ये सबसे ज्यादा 80, और ये सबसे बड़ा भाई है, ये सबसे छोटा भाई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कई बार 4 भाई है ना, उसमें सबसे बड़ा भाई जो होता है, बड़ा भाई नहीं भाई का जो भी होता है, दिमाग में इतना भर देती है, भर देता है इतना भर देती है, जो भी भरता है अपना दिमाग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब उतना दिमाग में उसके दिमाग में भरा जाता है, वो बोलता है क्या कि हम अलगे हो जाएंगे, मतलब हम फैमिली में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, ज्यादा कमाई, जो कमाई होगा सारा मेरा होगा। तो ये तो 4 भाई है, इसमें ये क्या बोलता है, मतलब ये चाहता नहीं हम अलग हो, लेकिन दबाव में जो है ना इसको अलग होना पड़ जाता है, समझ बात को। अब ये सोचता है कि अगर गांव समाज में लोग क्या कहेगा, अलग हो गया बड़ा भाई, अभी छोटा भाई है, थोड़ा बहुत ही कमा रहा है, कैसे जिएगा, वो शर्म से सोचता है नहीं हम अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन मजबूरी में इसको अलग होना पड़ता है। लेकिन ये तब ये कंडीशन लगाता है, ठीक है, अपने जो भी उसका फैमिली होता है खास फैमिली, उससे कंडीशन लगाता है नहीं हम अलग ऐसे नहीं होंगे, अलग होंगे लोग क्या कहेगा, छोटा भाई छोड़ दिया, अभी छोटा छोटा है, लोग बोलेगा हम पे, तो बोलता है ऐसा करते कम से कम हम जो है ना छोटा भाई को साथ में लेके अलग होंगे, छोटा भाई को साथ रखते हैं अभी,
तो ये अब इसका फैमिली चाहता चलो कम से कम दो ठो निपटारा मिला नो, तो ये क्या करते चलो ठीक है दो ठो एक ठो साथे रखिए रहिए अलग है, ये अलग हो गया, बड़ा भाई अलग होगा किसको साथ में लेके, छोटा भाई को लेके, और ये दोनों अभी एक साथ हैं, अलग हो गया कोई बात नहीं, जाइए छोटा लेके जाइए, चला गया। अब बताइए यहाँ पे ये दोनों भाई की अगर बात कर लेते कितना कमाएगा सोम तक, ये 20 रुपया 80 रुपया टोटल कमाई, एक सोम क्या भाई है, दो भाई है, तो एक भाई पर एवरेज क्या मिलेगा। आप जरा बताइए पहले भी जब ये साथ में था तो भी 50 का एवरेज मिल रहा था, ये नहीं माना, इसलिए अपना हिसाब से चलिए, किसी और के दिमाग में मानना चलिए, समझे बात को। अभी भी एवरेज क्या है 50 का ही एवरेज रहा, तो ये भाई दोनों क्या बोलेगा क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा जो एवरेज था अभी भी वही एवरेज रहेगा। हाँ ज्यादा लेके निकलता अगर ये, तो इन दोनों भाई का एवरेज क्या होता, घट जाता, अगर ये कम लेके निकलता दोनों तो बढ़ जाता। उसी एवरेज से जो पूरे का एवरेज था ना चारों का 50, उसी एवरेज से अभी भी ये निकल रहा है, बोलिए हाँ या नो। इसका मतलब बाकी दो भाइयों का एवरेज अभी भी 50 से होगा, जो पूरे का पहले था एवरेज 50 का, अभी भी इन दोनों का क्या होगा। ये बात समझ पाए क्या, इस बात को समझ पाए हैं। अब थोड़ा सा और समझिए आप। अब यहां पर अगर बात कर रहे थे चार भाई है, ठीक, 1 2 3 4, इसका कोई कमाई है, कुल कुल एवरेज मान लीजिए चारों भाई का है 70, चारों भाई का एवरेज क्या है। अब ये दो भाई निकल जाता है ग्रुप से, नहीं हम नहीं रहेंगे 70 के औसत से, अगर ये 70 के औसत से निकल जाएगा तो ये दोनों भाई पे कोई इफेक्ट पड़ेगा एवरेज में, अभी भी इन दोनों का ओवरऑल एवरेज क्या रहेगा, कोई कमी आएगा, बोलिए हाँ या नो। कब कमी होता, जब ये दोनों ज्यादा लेके निकलेगा, या कम लेके निकलेगा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लेके निकलेगा तो 70 का एवरेज था, 70 एक औसत से निकल गया, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी औसत 70 ही रहेगा। उसी तरह से ऐसा हो कि अगर ये दोनों 70 के औसत से निकल जाए, तो आप जरा बताइए इन दोनों का अभी भी एवरेज क्या रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा इन दोनों का। अगर बताइए इसी तरह से अगर ये दोनों भाई निकल जाएगा, यही दोनों निकल गया 70 के औसत से, तो इन दोनों का अभी भी औसत 70 ही रहेगा, न घटेगा न ही बढ़ेगा। इस बात को समझ गए हैं। अब आइए अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको एबीसीडी का एवरेज दिया गया था, ये बताइए यहाँ पे पूरे का एवरेज भी दिया है क्या, पूरे का नहीं दिया है, एबीसीडी का एवरेज 60 किलोग्राम है, चारों का एवरेज दिया है 60 है। आप जरा बताइए चारों का एवरेज 60 है, इसको हटाइए, इसका जरूरत नहीं है आपको अभी खास करके। आप ये बताइए यहाँ पे बी और सी का क्या है एवरेज, उसका व्यक्तिगत 50 और 72, और दोनों का मिला करके 60। अगर ये दोनों 60, बताइए पूरे ग्रुप का भी एवरेज 60 था, देख लीजिए, ये दोनों अगर 60 के औसत से निकल जाएगा तो बाकी दो बचे हुए लोगों का एवरेज अभी भी, इसका मतलब बी और डी का जो रहा होगा, बी और डी का बात कर लें, बी कितना है 45, नहीं नहीं, हाँ ए और डी का बात कर रहे हैं, बी और डी नहीं, किसका, ए क्या है 45 और डी क्या है 80, इसका एवरेज अभी भी क्या रहेगा 60 एवरेज रहेगा। कोई डाउट है इसमें, इन दोनों का एवरेज 60, तो बाकी दो बचे लोगों का भी एवरेज 60 होगा, क्योंकि पूरे ग्रुप का एवरेज 60 था, पता चल गया। अब एक चीज और भी दिया था, इसका भी रेशियो दिया गया था हमको, लेकिन हमसे पूछा गया था ए डी, अगर ए डी पूछता एलिगेशन लगा दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ क्या लिया है बी डी। तो एक चीज आप और रख लीजिए, यहाँ देखिए एक चीज और, यहाँ देखिए आपको दिया गया था ए बी का भी दिया गया है, ए बी का क्या दिया गया है एवरेज, इसका 45 और बी का क्या है, अच्छा दोनों का दिया गया था, जो हम मिटा दिया 48 दिया था, दिया है ना। अब आप यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, इधर 2 आएगा, इधर लगाएंगे तो 3 आएगा, इधर एलिगेशन लगाएंगे तो 12 होगा, इधर लगाएंगे तो 10 होगा, इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो 20 होगा, यहाँ लगाएंगे तो 15 होगा। अब यहाँ पे कटा लीजिए, 5 से 4 बार में जाएगा, 5 से ये 3 बार में, और ये कट जाएगा 6 बार में, और ये कटेगा ही नहीं। अब यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो हम ऐसा करते क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अब आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए ए रेशियो बी निकाल चुके हैं, 2 रेशियो क्या आया है 3,
यहाँ पे बी रेशियो सी क्या है, 6:5 आया, मात्रा का रेशियो, क्रय मूल्य या मात्रा का रेशियो होता है, पता है ना। और ये बताइए ए रेशियो डी का अगर हम बात कर लेते हैं, ये 4:3 आया है। आप जरा बताइएगा यहाँ पे बी क्या है, 3, यहाँ बी क्या है, बी बराबर होना चाहिए, बोलिए हाँ या नो। किससे गुना, ये 6 हो जाएगा तो ये 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे बी बराबर हो गया, ए यहाँ क्या है, तो यहाँ ए क्या है, ये पहले से बराबर है। अच्छा सी कहीं कॉमनो है क्या, नहीं है, डी भी नहीं है, कहाँ पे बी तो भर दी कर दिए बराबर। अब बी जैसे ही बराबर किया ऑटोमेटिक ए हो गया बराबर। अब आप लिख लीजिए ए बी सी डी सब का, ए का क्या है, बी का, सी डी, किसका रेशियो पूछा है, पूछा है विद्यार्थी की संख्या का रेशियो। तो ये तो विद्यार्थी की संख्या का रेशियो किसका, बी और डी का, तो बी और डी पूछा है, तो बी और डी के लिए 6 और क्या 3 कटा दीजिए, ये 2 बार में, ये 1 बार में, 2:1 आंसर। लेकिन पूछा गया था इस क्वेश्चन में ए और डी है, ए डी तो यहीं पर आंसर आ गया था। लेकिन आप निकाल सकते हैं कुछ भी, ए बी सी डी सब निकल रहा है। ठीक, तो सॉल्यूशन तो यही है, और ऊपर थोड़ा सा है। हो गया क्या, बढ़े आगे। बढ़ जाते हैं, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन ये है, एक विद्यार्थी 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, कितना, एवरेज किसका ज्ञात करता है, 10 2 डिजिट नंबर का, मतलब 10 दो अंकीय संख्याओं का एवरेज निकालता है। एक विद्यार्थी कितना, 2 अंकीय संख्या, मतलब 10 10 हो जाएगा ना, इकाई दहाई, 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं की नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों वाली संख्या में लिख लेता है। ये जो 10 संख्या है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, सही इस पर, ये एक विद्यार्थी 10 संख्या है, टोटल संख्या कितना, 10 को 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट का नंबर है, टोटल नंबर कितना है 10, अब वो सभी नंबर कौन सा डिजिट का है, 2 डिजिट का नंबर है। बोला 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, संख्याओं की नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों वाली संख्या में लिख लेता है। मतलब एक संख्या में गलती कर दिया, जैसे रहना चाहिए 43 और कर दिया किसको, इसको कर दिया 3 4 34, कुछ इस टाइप से हो गया होगा। मतलब अंक को क्या कर दिया इसने, बदल गया गलती से। बोला परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। 1.8 क्या बोला है, कम आता है। जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी उसके अंकों का अंतर होगा। तो पहले हम आपको बेसिक तरीका से बता देते हैं, बाकी शॉर्ट तरीका, ठीक है। तो चलिए हम बेसिक तरीका से बताते हैं, यहाँ समझिएगा अच्छा से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक संख्या हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं ये एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई। और इन सब 10 का एवरेज दिया है क्या? नहीं दिया है ना? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, ये जो दो अंकों की संख्या है इसको आप एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं पता है? दो अंकों की संख्या एक्स वाई होता है ना, ये 10x प्लस वाई, पता है क्या? ये बात मालूम है? दो अंकों की संख्या को 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 10वां संख्या जो है वो 10x प्लस वाई ऐसा रहा होगा, मतलब एक्स वाई रहा होगा। लेकिन गलती क्या हुआ पता है? 9 को संख्या सही है लिखा उसने, लेकिन 10वां संख्या उसने डिजिटे बदल गया, इससे गलती से एक्स इधर वाई इधर हो गया, उल्टा हो गया। तो संख्या क्या बन गया होगा? 10y प्लस एक्स। बोलिए हाँ या ना? 10y प्लस एक्स, यही न हुआ है। और एवरेज में कितनों का कमी आया? बोला परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1 पॉइंट कम रहा। उसका जो सही उत्तर होना चाहिए, एवरेज निकाल रहा था, औसत ज्ञात करता है, और औसत ज्ञात करने में ही गलती हुआ है। यहाँ पे जितना होना चाहिए उससे कितना कम है? ये 1.8 कम है। इस 10 का ऐसा करते हैं 1.8, यहाँ पे ऐसा कीजिए, यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा 1 पॉइंट, इसको एक्स मान लीजिए आप कुछ देर के लिए, ठीक है? एक्स नहीं, एक्स क्यों मानेंगे? एक्स तो पहले से माने हुए हैं। ये बताइए, इसको हम ऐसा करते हैं, ये लिया जाए यहाँ पे, ये वाई मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? वाई, कुछ वाईओ है, जेड मान ले, जेड। थोड़ा दूर लिखना चाहिए हमको, इसमें बटा 10 होगा, ये बात पता है आपको? बोलिए, इसका औसत जितना रहा होगा, ये समझ में आ रहा है? बटा 10 होगा, बटा 10 होगा। क्यों? पता है 10 संख्या है, और एवरेज अगर जेड है तो यहाँ पे भी 10 से भाग लगाया गया होगा। और यहाँ पे पता है क्या हो गया? कितना कमी आ गया? जेड, जेड माइनस 1.8 हो गया एवरेज, इतना कमी आया। सही पढ़ रहे हैं ना? कम आता है। जिससे संख्या लिखने में उसने गलती की थी उस संख्या का अंतर बताइए। बोला जो संख्या को लिखने में गलती किया है उस संख्या का अंतर बताइए, एक्स वाई का डिफरेंस पूछा है। तो ये बताइए, अगर यहाँ पे हम बात कर लेते, ये उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा इधर? ये बताइए, अगर हम इसको ले जाएंगे 10 से गुना होगा ये, और ये 10 से जाके इधर गुना होगा। यहाँ पे हटा भी सकते हैं अगर मन करता है तो, थोड़ा दूर लिखते ज्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे बताइए इसमें किससे गुना, और ये वाला नंबर 10 को हटा देंगे अगर हम यहाँ पे, तो ये भी किससे गुना होगा? 10 से गुना होगा, ठीक है? टोटल 9 संख्या वो लगा के 10 हो गया। अगर हम दोनों को ऐसा करें, इसको इसमें घटा दें, तब क्या होगा? घटाएंगे तो इधर वाला सब कट जाएगा संख्या। बोलिए हाँ या? 9 का 9 संख्या खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना? 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स होगा। ये माइनस नहीं हो जाएगा घटाएंगे तो? और इधर घटाएंगे तो आपका क्या होगा? 10z माइनस कितना? बोलिए, ये गुना करेंगे, ये भी 10z माइनस कितना? 18। सही लिखे हैं? दिख रहा है आप लोगों को? कौन सा, कौन सा 180 होगा? ये 10z लिखे ये वाला, और 10z हुआ माइनस का, ये माइनस, ये हो जाएगा, पता है घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आप ये बताइए, तो खत्म हो गया आपका ये। और यहाँ पे आपका अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोई खत्म हो रहा है क्या? घटा लीजिए, 10x में x गया, 9x माइनस 9y, उधर क्या बचा है? केवल 18। दिख रहा है क्या? अब 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 18, इससे कटा दीजिए। आपको x माइनस वाई ये पूछा गया था, 2 पूछा था। डिफरेंस बताइए दोनों से, जो डिजिट था ना, दो अंकों की संख्या, जो लिखने में गलती हुआ उसका अंतर बताइए, तो क्या होगा? 2 लिख लीजिए। ये बेसिक तरीका है, हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं।
इधर वाला सब देखिए, ये 9 संख्या जो है ना, सब में साइन बदल जाएगा, पता है ना ये बात। सब साइन बदलेगा, सब कट जाएगा 9 वो संख्या। इधर का सभी 9 संख्या क्या होगा, कट जाएगा। इधर घटा दिए तो इधर यहाँ जेड मोने थे तो जेड माइनस 1.8, क्योंकि बोला है कि कितना कम हो जाता है, 1.8 एवरेज कम हो जाता है, जेड माइनस 1.8। ये 10 से काहे गुना हुआ पता चला। आप चाहें तो या तो 10 से भाग लगा के लिखिए, या तो हम सीधे 10 से गुना कर दिए। जेड एवरेज मोने थे 10 संख्या था, गुना 10। यहाँ पे बाद में एवरेज हो गया जेड माइनस 1.8, 1.8 से कम हुआ जेड माइनस 1.8, क्या को संख्या 10, तो 10 से गुना कर दिए। अब आप जैसे ही घटाएंगे ये वाला 10 जेड होगा, ये माइनस हो जाएगा 18, लेकिन प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। और ये 10,000 10 जेड गया तो यहाँ से 9x माइनस 9y 18। अब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप कीजिएगा क्या, जैसे बोलेगा क्या एवरेज में 2.7 की कमी आ जाती है, ध्यान दीजिए शॉर्टकट तरीका। यहाँ पे देखिए शॉर्ट तरीका क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, बोलेगा कि बोलेगा एवरेज में 2.7 की कमी आ जाती है, तो आप सीधे 90 से भाग लगा दीजिएगा, 9 3 27 पॉइंट को भूल जाइए आप। नीचे आ गया। यहाँ आप देखिए आपको क्या करना है, सीधे 9 से भाग लगा, 9 3 27, सीधे बोल दीजिए 3 का अंतर होगा। अगर बोलेगा 3.6 का एवरेज में कमी आता है तो 9 से भाग लगाइए, बोलिए 4 अंतर होगा। समझ में आया क्या। इस तरीके से अगर बोलेगा 0.9 का कमी आता है, 9 से भाग लगाएंगे, 1 बोल दीजिए अंतर होगा। बोलेगा 4.5 का कमी आ जाता है, कितना हो जाए, 9 से भाग लगाएंगे कितना। अच्छा वो हमेशा 9 से कटेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा 9 से कटेगा, क्योंकि 10 डिजिट का नंबर अंकों को बदल देंगे, उसका डिफरेंस करेंगे, हमेशा वो 9 से कटेगा। कोई भी संख्या आप लीजिए, जो संख्या लेना चाहते हैं उसको पलट दीजिए आप, वो हमेशा दोनों को जैसे ही घटाइएगा तो वो किससे कट जाएगा, 9 से कटेगा। तो 9 से हमेशा कटेगा, तो शॉर्टकट तरीका यही है, जैसे 1.8 देखे 9 2 18, 2 मार दीजिए आंसर। समझ में आया क्या। आइए अगले क्वेश्चन पर। बोला है एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है, यदि एक संख्या को अंकों का परस्पर बदल दिया जाए तो संख्या में 3.6 बढ़ जाता है, तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों के बीच अंतर बताइए, क्या होना चाहिए। बढ़ जाता है घट जाता है, क्या करना चाहिए बोलिए। 9 से 3.6 बोला है, बढ़ जाता है, कभी बढ़ भी सकता है और कई बार घट भी सकता है। संख्या बदलने से कई बार घटता भी है और कई बार अंकों का स्थान बदलेंगे तो नहीं बदलेगा, कई बार बदल जाता है और कई बार बढ़ जाता है और कई बार। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अभी यहाँ पे बदल दीजिए, क्या हो गया, बढ़ गया ना। अगर यही चीज रहेगा ऐसे करके 2, यहाँ पे देखिए बढ़ गया, यहाँ पे रहेगा 5 2, अब देखिए घट गया। तो ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। 9 से भाग लगाइए सीधे, 9 चौके, पॉइंट को भूल जाइए, 4 आंसर मार दीजिए आंसर आप। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी कक्षा में छात्र तथा छात्राओं के अंकों का औसत ए है। छात्र और छात्राओं का अंकों का एवरेज क्या दिया है, मतलब दोनों का मिला करके बोला है। कक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात, छात्र मतलब लड़का रहा होगा, छात्रों तथा छात्राओं का एवरेज क्या है, 3 रेशियो क्या है। कक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात 3:1 है। यदि छात्रों के अंकों का औसत दिया है a+1 है, तो छात्राओं के अंकों का औसत ज्ञात करें। बड़ी आसान क्वेश्चन है। ये बताइए टोटल अगर बात कर लें स्टूडेंट कितना, 4। आप ये बताइए, एक शुरुआत से पढ़िए फिर से। किसी कक्षा में छात्र तथा छात्राओं के अंकों का औसत, छात्र और छात्राओं दोनों का मतलब स्टूडेंट, छात्र और छात्रा दोनों ने बोला है, उसका एवरेज क्या बोला है, ए है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। सभी छात्र और छात्रा का मतलब स्टूडेंट का बोल रहा है, स्टूडेंट का एवरेज है। और इसका रेशियो भी दिया, गर्ल्स और बॉय का रेशियो 3:1। बोले यदि छात्रों के अंकों का औसत, छात्रों का दिया है, छात्राओं का, छात्रों मतलब लड़का, इसका एवरेज क्या है a+1। पूछा है छात्राओं का औसत बताइए, इसका क्या मानेंगे x, इसको गुना करेंगे, ये होगा 3a+3 होगा, बोलिए हाँ या ना। गुना करेंगे फिर प्लस x गुना 1 x, 4 गुना a 4a। अब ये जोड़ेंगे, ये इधर आ जाएगा घट के, क्या होगा केवल a, 3a जाके घट नहीं जाएगा उधर, इधर बचेगा केवल क्या 3+x। तो 3+x एवरेज होगा किसका, छात्राओं का।
तो 3 प्लस ए ऑप्शन में नहीं है अभी, तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा आंसर। नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। हमको किसका मान निकालना है? ए का नो। ये उधर एक्स का निकालना है। हाँ, ये उधर जाएगा, क्या होगा? ये 3a उधर गया तो होगा a, इधर बचा 3 प्लस एक्स। हमको x का मान बताना है, a माइनस 3 हो जाएगा आंसर। a के फॉर्म में बताना है, a माइनस 3 हो जाएगा। और लड़का का a प्लस 1 था, और लड़की का हो जाएगा a माइनस 3। आगे बढ़े, हो गया? बोलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? m। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्या सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m से बढ़ जाता है। बोला 5 प्राकृतिक संख्या का औसत दिया क्या है? 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या का एवरेज क्या है? m है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित किया जाए तो औसत m से कितना अधिक होगा? हाँ, ये पूछा m से। तो ये बता, पहले से औसत क्या दिया है? m। अब बोला है m से कितना अधिक होगा। तो प्राकृतिक संख्या में आप लोगों को हम बताए हैं, अगर आगे वाला लगातार अगर 2 को प्राकृतिक संख्या शामिल करेगा तो औसत 1 से बढ़ेगा। अगर 1 को शामिल करेगा तो आधा से बढ़ता है। 3 प्राकृतिक संख्या आगे वाला शामिल करेगा 1.5 से बढ़ेगा। 4 प्राकृतिक संख्या शामिल करेगा 2 से। अगर पीछे वाला 4 को शामिल कर दे तो 2 से घट जाएगा। अगर 2 को पीछे वाला प्राकृतिक संख्या शामिल करेगा तो 1 से घटेगा। 1 को शामिल करेगा तो आधा से घटेगा। तो ये बताइए, अगर औसत m है तो क्या बोला है, आगे का कि या पीछे का? अगली 3 प्राकृतिक संख्या शामिल किया जाए तो प्राकृतिक 3 को शामिल करेगा तो पता है कितना से बढ़ जाएगा? सीधे 3/2। कितना से बढ़ेगा? 1.5 से बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा? ये चीज आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, याद है? आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को देखिए। बोला कुछ कृषि श्रमिकों एग्रीकल्चर वर्कर, बोला है कि कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय दिया है, एनुअल इनकम दिया है किसका? एग्रीकल्चर वर्कर का। कितना दिया है? s रुपया में, s है। कुछ कृषि श्रमिक है, पता नहीं कितना है। बोला है आगे, अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय t है। अन्य श्रमिक, इसको छोड़कर अगर बात कर लेते हैं, इसको छोड़कर अन्य अदर वर्कर जो है उसका एवरेज क्या है? t है। t ना दिया है। बोला कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय होगी। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन, यहाँ आप देखिए क्या है? कृषि श्रमिक है, कुछ अदर वर्कर है, यही ना है? एग्रीकल्चर वर्कर और क्या है? अदर वर्कर। और नीचे यहाँ पे एवरेज दिया है, एग्रीकल्चर वाले का मजदूर का क्या है? एवरेज s। और अदर कर्मचारी का जो अदर जो है उसका कितना दिया है? उसका t दिया है। और बोला कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य से क्या है? तो हम अन्य ये मान लेते हैं, ये अन्य श्रमिक है, ठीक है, अदर। और ये कौन सा है? कृषि वाला श्रमिक है, वर्कर। और ये बोला है अन्य से 11 गुना है। पर ये यहाँ ध्यान से, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या के 11 गुना है। अगर ये 1 तो ये 11 संख्या। बोलिए हाँ या नो, कोई डाउट है? कुल श्रमिक अगर हम आपसे पूछा तो कितना? 12 होगा। अब शुरुआत से पढ़िए। अब कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय कृषि श्रमिक का क्या है? s। और फिर बोला है तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या है? t है, बोला है। और यहाँ बोला ये इससे 11 गुना है। तब नीचे लिखा है तब सभी श्रमिकों को औसत मासिक आय क्या है? सभी का क्या मान लेंगे हम? x। अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 11s प्लस t बराबर 12x। बोलिए हाँ या नो? अब यहाँ पैसा करेंगे, x बराबर निकालेंगे, 12 बटे में चला जाएगा। 11s प्लस t बटे कितना? x। नहीं 12। ये पता है, ये जो आया है ये पता है कब का आया है? ये हम वार्षिक लिए हैं, वार्षिक एवरेज।
वार्षिक एवरेज है ये, वार्षिक एनुअल, जो एवरेज एनुअल इनकम है, ठीक है, ये वार्षिक है आय, ये भी वार्षिक आय था एवरेज, और ये भी जो आया होगा वो मान किस में, वार्षिक में। हमसे पूछ लिया है मौसिक, पढ़िए सभी श्रमिकों की मौसिक बताइए। तो अगर वर्ष में इतना कमा रहा है, एवरेज है, ठीक है, ये सब एक्स सभी श्रमिकों का, 12 श्रमिकों का, तो एक महीने में कितना, क्या करेंगे, 12 से भाग लगाएंगे, तो एगो 12 और आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 11s प्लस टी बटा 144। तो यहाँ पे गलती होने की संभावना रहेगा, आपसे ध्यान रखिएगा। नीचे पूछ लिया, अगर वार्षिक रहता तब तो यही बटा 12 ही होता, मौसिक पूछ लिया है, एवरेज इनकम बताइए, तो 12 से भाग लगा दिया, 12 पहले से आया था वो, 12 से भाग लगाना पड़ा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, खत्म हो गया, इतना ही था। तो अब आपका एवरेज कंप्लीट हुआ, ठीक है, और अब नया चैप्टर शुरुआत करते हैं। आइए फिर कब, कल आइए।